You're welcome to your planet of English. आज हम सीखेंगे कि जिन जुमलों में दो ऑब्जेक्ट्स आ जाए, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट, उनको हम पैसिव वॉइस में किस तरह कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं, लेकिन इससे पहले कि हम वो तरीका सीखे उसकी पैसिव वॉइस का, ये जानना ज़रूरी है कि हम पहचानेंगे कैसे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक सेंटेंस में क्या होता है। ठीक है, तो देखें, सिंपली अगर मैं आपको बताऊं तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जो किसी जुमले में सब्जेक्ट का जो एक्शन होता है वो एक्शन वो डायरेक्टली रिसीव करे, उस पे, उस ऑब्जेक्ट पे, उस चीज पे, उस पर्सन पे, उस जो सब्जेक्ट का जो एक्शन है उसी एक्शन का असर डायरेक्टली पड़े तो वो हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, या एक और तरीका, जुमले में जो वर्ड्स या कोई वर्ड या कोई पर्सन या कोई ऑब्जेक्ट आपको व्हाट या होम का आंसर दे, ठीक है, तो हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कंसिडर होगा। क्लियर। और इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट वो होता है जो उस एक्शन की, जो एक्शन परफॉर्म होता है उसका असर वो इनडायरेक्टली लेता है, डायरेक्टली उस पर वो असर नहीं होता। मतलब वो वर्ड जो जुमले में हमें ऑफ हुम, ऑफ व्हाट, फॉर हुम, टू हुम, इन अल्फाज का जवाब दे, वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ सेंटेंस में आता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अकेला कभी भी सेंटेंस में नहीं आ सकता। इट ऑलवेज अकम्पनीज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। क्लियर। देखिए अभी यहां डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो आप समझ गए और अभी आप पहचानते हो, सही है। यहां देखें, ही गेव मी दिस बुक। देखें, अभी आपको मैं बता रहा हूं कि किस तरह आप पहचानोगे इस एग्जाम्पल के जरिए। ही गेव मी वट, वट का जवाब क्या चीज हमें दे रहा है, दिस बुक, तो ये हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और इस एक्शन का ये जो वर्ब है हमारे पास, इसका असर डायरेक्टली किस चीज पे पड़ रहा है, दिस बुक पे, तो ये दूसरा रीजन हो गया। दोनों तरीकों से आप इसे पहचान सकते हो। एक ये कि ये दिस बुक व्हाट का जवाब दे रहा है कि क्या उसने दिया मुझे, तो क्या दिया, व्हाट दिस बुक, तो हमें पता चला कि व्हाट का जवाब दे रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्लियर। और ये मी भी हमारा ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये इनडायरेक्ट है। किस तरह, ही गेव मी व्हाट, तो व्हाट का जवाब तो इसने दिया। ही गेव व्हाट दिस बुक टू होम, तो टू होम का जवाब किसने दिया, टू होम मैंने यहां लिखा हुआ है, टू होम, टू मी। क्लियर। देखे, इन चीजों का जवाब जो ऑब्जेक्ट आपको देता है वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ये क्या है, फॉर व्हाट, ऑफ व्हाट, टू व्हाट, फॉर होम, टू होम, ऑफ होम, इन चीजों का जवाब जुमले में जो ऑब्जेक्ट हमें देता है वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। क्लियर। और व्हाट या होम का जवाब जो ऑब्जेक्ट सेंटेंस में हमें देता है वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, क्योंकि उस पे उस एक्शन का डायरेक्ट असर होता है। क्लियर। अभी हम सीखते हैं कि जब किसी जुमले में दो ऑब्जेक्ट्स आ जाए, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट, उनको हम किस तरह पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स तो आप पहचान गए, अभी ये सीखते हैं। तो कन्वेंशनली तो टीचर्स स्टूडेंट्स को यही बता देते हैं कि पैसिव वॉइस के रूल्स के मुताबिक आप किसी भी ऑब्जेक्ट को पहले लाकर पैसिव का सब्जेक्ट बना दें और बाकी टेंस के हिसाब से वो चेंज करे, वो ठीक रहेगा।
चाहे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले पुट किया सब्जेक्ट बनाया पैसिव का, या इनडायरेक्ट को पहले पुट किया सब्जेक्ट बनाया पैसिव का, वो ठीक रहेगा। टीचर्स यही बताते हैं, लेकिन इस तरह नहीं है। नॉर्मली तो उसकी सेंस पैसिव में चेंज हो जाती है और मीनिंग भी ठीक रहती है, गलत नहीं होती। लेकिन जो प्रॉपर तरीक़ाकार है, जो द मोस्ट अप्रोप्रिएट तरीक़ाकार है, वो क्या है? वो ये है कि आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लाके पैसिव का सब्जेक्ट बनाओगे। ठीक है, देखिए आप, ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो आई, इसको मैंने पैसिव का सब्जेक्ट बनाया। क्लियर? और टेंस कौन सा है? टेंस पास्ट सिंपल है, तो उसके मुताबिक हम ये चेंज करेंगे। रूल्स ऑलरेडी मैंने आपको सिखाए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके वहां से देख भी सकते हैं। तो इसका वो अब क्या होगा? पैसिव, ही गेव मी दिस बुक, आई वॉज, यह है इसका बी फॉर्म पास्ट सिंपल का। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब अभी हम लगाएंगे, गिवन, आई वॉज गिवन दिस बुक, अभी इसके बाद हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया, दिस बुक, ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बाय हिम, ये तरीक़ाकार है। हम सबसे पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यहां लाके पैसिव में सब्जेक्ट बना लेंगे। ठीक है, दूसरा सेंटेंस, बिलाल टेल्स मी अ स्टोरी, कौन से टेंस की सेंटेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट की। तो एज पर द रूल्स हम क्या करेंगे? ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये डायरेक्ट है, ये इनडायरेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये स्टोरी इस एक्शन को डायरेक्टली रिसीव कर रही है। बिलाल टेल्स व्हाट का जवाब क्या दे रहा है हमें? स्टोरी। तो ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर? तो इसको हम किस तरह कन्वर्ट करेंगे? इनडायरेक्ट को पहले, तो आई हमारा सब्जेक्ट बन गया, एज पर द रूल्स। अब हम क्या करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव में बी फॉर्म क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब हम क्या लगाते हैं? आई एम। क्लियर? थर्ड, a story by मिलार। सही है? तो यही तरीक़ाकार है एक्टिव को पैसिव में चेंज करने का। कौन से जुमले? जिनमें दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, देखें इस तरीके से भी हम इसको चेंज कर सकते हैं। यहां देखें, a story is told to me by बिलाल। ये भी सेंस पूरा दे रहा है, पैसिव सेंस दे रहा है, ठीक भी है, लेकिन अप्रोप्रिएट, मोर अप्रोप्रिएट ये वाला, जिसमें इनडायरेक्ट को हम पहले लगा लेते हैं। क्लियर? तो ये जहन में रखें, कभी कभी एग्जाम में इस तरह आ भी जाता है, इन दो तरीकों से एक सेंटेंस पैसिव वो इस फॉर्म में लिखी होती है, तो सेंस तो दोनों ठीक दे रहा है ना। सही है? तो आप फिर क्या चूज करोगे? आप इसको देखेंगे कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिसका पहले लगा हुआ है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पैसिव में सब्जेक्ट बनाया है, तो उस सेंटेंस को आप टिक करोगे। ठीक है? थैंक्स फॉर वॉचिंग।